मॉर्निंग एवरीवन। मेरी ये देख रहे हो सूजी सी आंखें, क्योंकि आपको पता है जब हम कल शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे थे सारा कुछ थक गए थे तो हम रात को बाहर चले गए और हमें थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना था अपनी सिटी में, क्योंकि जस्ट टू क्रिएट मेमोरीज। और हम थोड़ा इमोशनल हो रखे थे दोनों कि अब हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे होने वाला है चंडीगढ़ में। तो हम गए थे बाहर घूमने फिरने, डिनर किया, सब किया, राइड करी, ड्राइव करी, वापस आ गए। वापस आने के बाद में सो गए। अब सो के सुबह उठे, अभी फिर से वही सब चालू हो गया। सुबह चालू क्या हो गया है, हमने सोचा एटलीस्ट चाय नाश्ता तो बना ही लेते हैं, सब पैक्ड हो चुका है। तो हमने वापस पैक्ड कार्टन में से एक चाय का पैन और एक तवा निकाला ताकि हम ब्रेड टोस्ट कर लें और कुछ कर लें, क्योंकि यार बाहर का भी आप रोज़ नहीं खा सकते हो, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ हालत थोड़ी सी। दिस मेस। अभी ना मेरे कर्टन्स भी रिमूव नहीं हुआ है, कर्टन्स रिमूव होंगे। और ये जो पेंटिंग देख रहे हो आप, सॉरी पेंटिंग कह रही हूँ, व्हाट डू यू से यार, कोलैज जो ये है हमारा वेडिंग वाला, ये उतारना बाकी है। ये जो साइड में 3 ऐसे लैडर सी बनी हुई है, ये हम नहीं उतारेंगे, ये फिक्स्ड रहेगी। एंड इन दी एंड जस्ट द बेड शीट। बाकी हमने ये बेड के अंदर साइड बेड्स, अलमीराज और बेड साइड ड्रॉर्स और ड्रेसिंग ये सब खाली कर दिया है। इनमें बस एक चीज़ पड़ी होगी। देखो क्या मिला है, मैंने यहाँ पे ना क्यूट ऐसे लिखा हुआ था जब मैं लेवर्स पे जाती थी, सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना बेबी। हाउ क्यूट। Let's record our, we're gonna make the last breakfast in our home, at least for now until next time. अब next time कब आएगा पता नहीं। तो मैं बना रही हूँ toast. But yours, not mine. What? I have. You have to One what more. is, but you will not cook. I know. One more thing to do. But you will not cook. I know that. No, you are not. You want one? One? One sunny, one thing. One sunny, one sunny. ये काम कितनी मस्ती करते थे इसके चलने बाहर। Still in our next kitchen. In our next kitchen, probably. बट नेक्स्ट किचन हमारी किचन नहीं होगी ना। Why? ये हमारी किचन है, ये हमारा घर है। मतलब Pick up. हम जा रहे हैं ना यहाँ से, तो अभी हम यहाँ पे कब आएंगे वापस पता नहीं है। और अपनी किचन है ना यार, ये हमारा अपना घर है ना, फर्स्ट होम टुगेदर। Sorry. फिर यादें तो बहुत सारी है, क्या कर सकते हो? हम इस किचन में कितनी मस्ती करते थे। Situation ऐसी आ जाती है कितनी बार कि आपको मुझे बताया तुम समझा रहे। बहुत मस्ती की है मुंडी तो मुंडी। चाय बनाई है दीपक जी ने और मैंने बनाया है ऑमलेट्स। मेरे बाल मुझे नहीं पता कैसे दिख रहे हैं, मैं सो के उठी हुई हूँ बस अभी। गर्मी भी हो रही है गाइस। अच्छा लगे कैसे गए सिल्की है सिल्की है, यू हैव बोल रहे। गाइस अभी मैंने चाय बनाई है तो कप्स में डाल दी है, लेकिन उधर अभी टाइम लग रहा है तो मैंने उसको थोड़ा कवर कर दिया है ताकि मैं फिर से गर्म करवाऊंगी, नहीं पता है मुझे, एकदम तत्ती चाय चाहिए होती है, क्यों डाली अभी। तो इसलिए मैंने कवर करके रख दी है ताकि दोबारा गर्म ना करनी पड़े। एक लास्ट बार नो गाइस, हम लास्ट डे पे भी टीवी के लिए लड़ रहे हैं, किसकी Squid Game। पसंद का चलेगा। मुझे नहीं देखना स्क्विड गेम, मैंने देख लिया है। सब लोग अच्छे से जानते हो कि जब आप घर शिफ्ट करते हो तो सिर्फ घर का सामान नहीं शिफ्ट करते हो, आपके बैंक लॉकर में जो सामान पड़ा है वो भी आपको शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर आपका कुछ ऐसी चीज़ जो आपने ट्रांसफ़र करानी हो वो सारे काम भी करने पड़ते हैं। एंड वी आर एग्जैक्टली गोइंग आउट टू डू दैट, दीपक और मैं, क्योंकि यार अब पता नहीं यार, बार बार इट्स नॉट सो नियर बाय ऑल्सो दिल्ली से, तो बार बार आना पड़ेगा, है ना। और इतनी जल्दी मौका नहीं लगेगा, जॉब्स है, सब कुछ है। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना बैंक लॉकर ट्रांसफ़र वगैरह सारी चीज़ें करा लेते हैं, हम वो भी बाहर कराने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द शिफ्टिंग। आई एम टायर्ड, क्या क्या करना पड़ता है यार शिफ्टिंग में गाइस, क्या क्या। I've reached the bank.
गाइस वो काम तो नहीं हो पाया जो हम करने आए थे, बिकॉज एज यूजुअल बैंक के काम कभी टाइम पे ख़त्म नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, स्पेशली द गवर्नमेंट बैंक्स। आई डोंट नो व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, सीरियसली आई एम जस्ट सो पिस्ड कि जब भी बैंक जाओ आप जो सोच के जाओ वो काम होता ही नहीं है, इट टेक्स टाइम। सो वी थॉट ओके डोंट वरी, हमारे पास और बहुत काम है करने के लिए, तो हम वो काम छोड़ के और कुछ काम करने जा रहे हैं अपना। वो काम फिनिश कर लिया हमने। बेसिकली मैं बता ही देती हूँ आपको क्या सीन था। हमारे पास यहाँ पे एक बाइक और एक स्कूटी भी थी, तो अब हमें वो भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट करानी थी। तो हम एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के पास गए थे और हमने वहाँ पे बुकिंग करवाई। उन्होंने हमें कॉल पे भी बोला था कि डोर टू डोर हो जाएगा, विल गिव द कन्फर्मेशन, आप पेमेंट कर दो, बट मुझे तसल्ली नहीं हुई बिकॉज आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड एंड स्कैम्स हो रहे हैं। मैंने दीपक को बोला हमको जाके ही बुक कराएंगे, तो हम गए उनके स्टोर पे, हमने वहाँ पे बुक कराया। अब वो लोग कल आएंगे, हमारे डोर से हमारी बाइक और स्कूटी लेके जाएंगे, पैक करेंगे और फिर पार्सल करके हमें दिल्ली पहुँचाएंगे। सो ये काम भी खत्म हो गया है, गुड, एटलीस्ट एक काम तो हुआ, बैंक वाला तो नहीं हो पाया था। एंड नाउ वी आर गोइंग होम टू सी द फाइनल थिंग्स लेफ्ट टू बी पैक्ड। फाइनली अब ये भी उतर रही है गाइस। ओह माय गॉड, प्यार इसको साफ करोगे? कर दिया? वाह, इस घर में और कुछ बबल रैप नहीं हुआ है, सिर्फ ये है पहली चीज़ जो बबल रैप हो रही है गाइस। ये हमारे रिसेप्शन की पिक्चर है, ये शादी की, हनीमून की, इंगेजमेंट, ये भी इंगेजमेंट की है, ये भी इंगेजमेंट की है, ये आफ्टर वेडिंग कोई तो शादी गदी में गए थे। ये देख लो गाइस, अच्छे से पैक करा है ये मेरे पति ने, दिखाओ। वाओ बेबी वाओ, गुड जॉब। खाली तो हो गया यार, I'm gonna miss it। घड़ी का नंबर, मेरे लड़कों में इंटरेस्ट होता तो बता सकती थी। देखो यार हमारी घड़ी भी पैक हो गई गाइस। ये ना मेरी मम्मा ने गिफ्ट करी थी, इतनी प्यारी लगती थी ना ये हमारी वॉल पे, बेज कलर की वॉल थी हॉल की, और उस पे ये दिखाऊं मैं आपको कहाँ पे थी ये इस बेज कलर वाली वॉल पे थी, जहाँ पे वो कील है ना, वो अब कील हमने निकाल दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ शैंडलियर्स, ये हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि इन्हें इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना बहुत आफत का काम है, बट या सी दिस वन, वी हैड दिस शैंडलियर एंड दिस शैंडलियर टू। ओह माय गॉड, इतना प्यारा लगता था ना ये किचन वाइज, तो पूरा थीम से मैच होता था, ग्रे कर्टन, ग्रे फ्रिज, ग्रे वॉल, ग्रे कबर्ड्स विद ब्लैक मार्बल, लगता था एकदम। हमारा मंदिर का रूम है, मंदिर हमने अभी नहीं हटाया है, मंदिर हटाएंगे बिल्कुल लास्ट डे पे, क्योंकि पूजा तो होती ही है घर में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। ओह माय गॉड, ये देखो, ये हैं मेरे गमले, इन्हें मैं लेके जाऊंगी चाहे जैसे भी लेके जाऊं। और मुझे सिर्फ दुख है तो, मम्मी यहाँ पे तो बहुत कुछ घूम रहा है कान खजूरे जैसा। ये है हमारी झूला, विच इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ द होम। झूला रह गया गाइस, बाकी हो गया सब, और झूला नहीं जा पाएगा ऑफ कोर्स। और ये गमले हैं कुछ, और मंदिर बाकी है। सोचोगी फिर से रेडी हो गए, क्योंकि मैंने बताया था घर पे खाना नहीं बन सकता लेकिन अब हम बाहर खाना खाने नहीं जा रहे हैं। द फन पार्ट इज़ कि मेरी बहुत अच्छी खास दोस्त है एक, पूजा, एंड शी हैज़ इन्वाइटेड अस फॉर डिनर। जब उसको पता चला कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और हम जाने वाले हैं, उसने बोला मिले बिना तो जाओगे नहीं, एंड ऑफकोर्स डिनर भी तुम यहीं करोगे। सो हम जा रहे हैं उसके पास में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने उसके साथ, एंड बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने दिखाया ही था आपको। इधर भी पैकिंग का सामान, इधर भी किचन विचन सब खाली हो चुकी है। ये तो उससे तो मैं गोदी में बिठा के लेके जाऊंगी अपने मोजू को, मोजू नाम है इसका, जो मोजू। एंड ये है पति, द वन एंड ओनली। हाय गाइस, वेलकम बैक। थक गई यार मैं इतना डेड हो गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है अब कुक वुक नहीं करना है। वैसे भी दोस्त के फोकस चला गया था यार, एक सेकंड। हाँ, फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ तो वहाँ पे मस्त सा खाऊंगी। मैंने पता क्या करा है, ये मेरी एक ड्रेस थी, पिछले साल ली थी मैंने उसके ऊपर ना ये क्रोशिया की जैकेट स्टाइल करी है, एंड इट्स लुकिंग टू क्यूट, आई गेस सो, है ना बेबा?
लास्ट ईयर ली थी मैंने ये ड्रेस और मैंने इसको क्रोशे के साथ स्टाइल करा, तो कैसी लग रही है? सो क्यूट बाबू। चले अभी लेट हो रहा है फिर। हाँ चलो 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 बाय। ऐसे मैंने आपको बताया था गाइस कि हम जा रहे हैं हमारी दोस्त के यहाँ पे। हमारी दोस्त है वो, क्योंकि मेरी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, दीपक की भी दोस्त है, बिकॉज शी वॉज इन द सेम कंपनी। और आपको पता है कि हम दोनों पहले सेम एयरलाइन में थे। और अभी हम निकल गए हैं घर से, बट हमें आधा घंटा लगेगा पहुंचने में बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। और मेरे को ऐसे मेरी फील हो रहा है बाल टच करने के लिए बाबा, क्योंकि मेरे बाल गीले हो रहे हैं। सो अभी मैं रास्ते से उसके लिए कुछ लेने वाली हूँ। आई ऑलरेडी बॉट सम गिफ्ट फॉर हर, चॉकलेट्स, एंड रास्ते से हम लेंगे उसके लिए फ्लावर्स बिकॉज शी लव्स फ्लावर्स। एंड वो वही लड़की है जो बहुत अच्छे से जानती है कि दूसरी लड़की को पैम्पर्ड कैसे रखना है, कि वो जब भी मुझसे मिलने आती है ना, वो हमेशा मेरे लिए फ्लावर्स लेके आती है। सो नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू ब्रिंग हर फ्लावर्स, बिकॉज मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ ना कभी कभी कि उसी को बुलाती रहती थी। मैं पिछली 2-3 बार से वही आ रही थी कि तू या तू या तू या, बट दिस टाइम वी थॉट ओके नाउ एज इफ वी आर गोइंग आउट ऑफ चंडीगढ़ अगेन फॉर सम टाइम, तो हम चले जाते हैं उसके यहाँ पे। तो अब जब हम जा रहे हैं तो हमें कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अब मैं लेके जाऊंगी उसके लिए फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होता है? फ्लावर्स, फ्लावर्स, whatever you guys wanna call it, you can call it. और मुझे ना आप लोगों को एक सीक्रेट बताना था एक्चुअली, जो मैं बहुत टाइम से बताने का सोच रही हूँ। एंड द सीक्रेट इज कि अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, मेरी स्किन काफ़ी ग्लोई ग्लोई हो गई है ना। इसके पीछे एक सीक्रेट है, जो मेरा नया स्किन केयर मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरी प्रॉपर लॉन्ग, और मैं आपको दिखाऊंगी भी बिफोर एंड आफ्टर क्या क्या चेंजेस आए हैं। So if you really want that video, I need comments down below so that I get motivated, और मुझे फील होगा कि हाँ आप लोग सच में जानना चाहते हो, तो मैं वो बनाऊंगी। और अब मेरे हाथ दर्द हो गए। बाय, सी यू इन सम टाइम। मैं फूल लेने फॉर माय फूल, लिलीज ये वाली है ना। डिसाइडेड हमें क्या लेना है, और अब भैया बना रहे हैं बुके। पतिदेव गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कह रही हूँ पूजा को कौन से पसंद आएंगे, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। ये तो बिल्कुल शादी वाला बुके लग रहे थे, जैसे शादियों में पुराने टाइम पे देते थे। ये मुझे क्यूट लगे, ये वाला मुझे प्यारा लगा। एंड दिस स्मॉल टोकरी थी, सी क्यूट इज दिस यार, सी जैसे रेडी कर दिया है। कुछ तो बनाया भी है भैया ने। वैसे नहीं से करना। फ्लावर्स आर रेडी। बेबी को दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। आउच बेबी, कैसे लग रहे हैं फ्लावर्स? हाउ ब्यूटीफुल। मैंने इसमें लिली लगवाई, दिखाता हूँ, रुको पहले गेट डोर बंद कर दूँ। वेट गाइस वेट, चलो। सो मैंने इसमें लिलीज लगवाई, रोज लगवाए, साथ में ये साइड के फ्लावर्स। इट्स लुकिंग प्रिटी। आपके लिए मैं वो गाना गाऊं, दामाद जी अंगना है पधारी। ये लो, ये क्या है? थैंक यू सो मच। देखा इंसान, देखो गृहिणी आ रही है पानी लेके। चाय क्या पूछ रही हो तुम रात के टाइम दीपक से? चाय। मैंने सोचा मैं आपको पूजा का भी होम टूर दे देती हूँ, स्पेशली इसीलिए क्योंकि ये सारी इनोवेशन ऑफ कोर्स पूजा और मेरे जीजू ने मिलके करी है, बट जो इसमें काम वाला पार्ट है वो जीजू ने ज़्यादा करा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा किया है। एंड अगर आपको भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंट्रेंस डोर, दैट इज़ अनदर रूम जिसकी एंट्री बाहर से भी है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ द हॉल। यहाँ हम सारे बैठे हुए थे, अभी खाना खा रहे थे। खाना तो नहीं खाया, अभी खाएंगे खाना। ऊपर प्रोजेक्टर भी लगाया है जीजा जी ने, पूरा सेटअप। मुझे इतना सुंदर लगा ना ये टेबल वाला कंसेप्ट, तो बहुत ही प्यारा। एंड दिस इज़ द किचन। इनके किचन का भी ग्रे वाइट थीम है एंड आई लव इट। और मैं सबसे प्यारी जगह दिखाने वाली हूँ आपको, जो मेरा फेवरेट कॉर्नर है इस घर का, क्योंकि मैं पहले बहुत बार आई हूँ। देखो, जय श्री राधे कृष्णा बोलो सब लोग। और ये देखो, एक कान्हा जी का बेड भी है छोटू सा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ द मास्टर बेडरूम। दिस इज़ हर बेड। ये साइड में लैम्प है
और अब मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको मैं भी दिखूंगी। दिस इज द कबर्ड एंड दिस इज मी। एंड यहाँ पे बाहर बालकनी है। ये पेंटिंग्स ना ये खुद करी है पूजा ने। मेरे चैनल में आपको सिर्फ वो दिखेंगे। और एक रूम ये है एंड थोड़ा बहुत सेट कर दिया था। एंड एक रूम ये है बट ये अभी इतना यूज में नहीं है क्योंकि ये ही स्पेस बहुत है। एंड हॉल भी कितना प्यारा है, सफिशिएंट है ना। और ये कहीं पे तो लगेगा, अभी लगा नहीं है। आउटफिट चेक। आ गए हैं बाहर कुछ खाने। पतिदेव को बोला मैं कुछ खिलाओ, यम्मी यम्मी। पूजा मुझे बहुत भूख लगी थी, यम्मी यम्मी इन अवर टमी। तो अभी हम ये सब कुछ खाने वाले हैं और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, बढ़िया चीज़ है चॉकलेट डे, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो हमने पैक कराया है ब्राउनी विद आइसक्रीम। अरे बहुत खतरनाक चिली गार्लिक नूडल्स, खा के मज़ा आ जाएगा। इसके फेवरेट हैं ये, यहाँ से 10 प्लेट रोज खाती है तब इसका ये हाल है। नमक गया, अजीनोमोटो गया, डार्क सोया सॉस गई, है ना। रेसिपी पता है। मैं बनाती हूँ, मैंने घर पे बनाए थे ना। कैसे बने थे? अच्छे बनाए थे मैंने। ये गई तीखी चटनी। जॉब मिलेगी भैया प्लीज? नौकरी नहीं है, पैसे कम पड़ रहे हैं, प्लीज मुझे रख लो पार्ट टाइम। अब भैया इस पैसे में साइड में बिखेर के बीच में ऐसे चलाएंगे, इकट्ठा करके नहीं सकते नूडल्स, ऐसे साइड में फैलाते रहते हैं। अभी इकट्ठा करेंगे फिर फैलाएंगे, बीच में से मारेंगे। आई थॉट कि मैं रेसिपी देखूंगी बट हमारे पास चलता फिरता रेसिपी बुक है। शेफ ऑलरेडी रेडी है। तुमने तो खाया है मेरे हाथ का इतना खाना, बताओ सबको मैं कैसा बनाती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। ये पैसे दिए गए हैं इसको ये बोलने के, वरना कुटती है। ये कह रही सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक पैक करवा लेते हैं। मैंने कहा ब्रेकफास्ट रात को घर जाना है, सुबह तैयार होना है। टिपिकल भारतीय नारी गोलगप्पा खाने के बाद सूखा लेना नहीं भूलेंगी। गोलगप्पे चाहे 4 प्लेट खा लें भी खा सकती है। इसके बिना कैसे चलेगा? आइसक्रीम एंड ब्राउनी। उसने बोला था वेनिला आइसक्रीम। ये तो नहीं, अभी खा के देखेंगे सब लोग कैसा कैसा है, ठीक है। जो क्रेविंग हो रही थी मुझे इसकी, कल भी बोला था मैंने, सब लोग खाएंगे। सब खाएंगे ना। एक और रखा है, तुम लोग खा लेना। कैसी है? वाओ, इट्स अमेजिंग। 1+1 फ्री में मिला है। लड़की अभी मेरा व्लॉग बना रही थी, अब खुद मेरे से प्लेट छीन के खा रही है और कह रही है या मैं बन रहा है गाइस ये मस्त डोसा, क्या क्रिस्पी लग रहा है। तुम नहीं खाओगी? सिर्फ दीपक खाएंगे ये पूरा इतना बड़ा डोसा। इतना बड़ा तो नहीं है। अब उनसे तो नहीं हो पाएगा। ये देखो, तुम भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, मेरा पेट फुल हो गया। अब चटनी थोड़ी खट्टी होगी ना। पैकिंग कर ली तुमने? नहीं यार। बना है डोसा सांभा, 1 नंबर डोसा। 1 नंबर डोसा, इडली सांबर एक और खा चटनी लोगे ना? चटनी। एक और खा लो। गाइस वी आर ऑलमोस्ट गोना रीच होम। हम निकल गए थे पूजा के यहाँ से डिनर करके क्या होता है, डिनर करके। और अभी अपन जा रहे हैं हमारे घर। बारिश हुई है, इतना मस्त वेदर हो रहा है। स्ट्रीट लैंप्स जल रहे हैं ऐसे, एक जल नहीं रहा है बेबी, एक खराब हो गया है। एंड मैं अब आपको दिखाऊंगी हमारा घर। यस, ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो जिसपे बाहर झूला है, ये है हमारा घर। गाइस गुड मॉर्निंग। रात को पूजा के यहाँ से आने के बाद में तो हम सो गए थे, डेड हो गए थे। और अभी सुबह सुबह क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। चाय अपनी पीनी है, मैंने पी ली है। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रही हूँ अब। It's the time to disco, not the disco time guys. It's time to go for the flight. It's मजदूरी time. नौकरी पे जाना है
एंड मुझे जो आपको बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि बहुत इमोशनल फील हो रहा है यार। देखो मेरा झूला यहीं से दिख रहा है, मेरा झूला। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे झूले की याद आने वाली है। एंड जाना तो पड़ता है गाइस अपनी करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। जीना इसी का नाम है। चलो अब भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और निकलते हैं। मैं तो जा रही हूँ, दीपक आएंगे गाड़ी से सामान लेके भर के। मेरे को फ़्लाइट से जाना है क्योंकि मेरी रात को फ़्लाइट है और मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है जाके। फाइनली गोइंग यार। अपने घर से जाना कितना मुश्किल होता है। मतलब मैं तो पिछले साल ही चली गई थी, बट एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैं आती जाती रहती थी। यहाँ पे दीपक थे, मम्मी पापा थे, तो मैं आ जाती थी मिलने छुट्टी पे, ऐसे वैसे मन लगता था भी अपना घर है। बट अब तो जाना ही है। मेरे पेड़ पौधे भी जाने वाले मेरे साथ। ओके बाय। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर बिकॉज इट हैज़ गॉटन टू लॉन्ग ऑलरेडी। अब मैं निकल रही हूँ फ्लाइट के लिए, पहुँचूंगी ज़्यूरिख। देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब था, मैंने शुरू में आपको बताया था। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अपने सारे आइडियाज़, सारी चीज़ें नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। हमारी बाइक और स्कूटी भी करा रहे हैं ट्रांसफ़र। तो ये आए हैं छवि कार्गो पैकर्स एंड मूवर्स। ये लेके जाने वाले हैं हमारी बाइक एंड स्कूटी का सामान। हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के ट्रिब्यूट में है। ऐसा व्यू किस एयरपोर्ट में मिलेगा आपको गाइस? नहीं छोड़ सकती थी भाई ये फ्लाइट में। तुम्हारी वजह से मैं इस फ्लाइट पे आई थी और फिर मेरी वजह से तुम इस फ्लाइट पे आई हो। तो जैसे तैसे हम भागे, शिफ्टिंग विफ्टिंग का काम आ गया था लास्ट मोमेंट। वी मेड इट टू दिल्ली टुगेदर। एंड मैं भी पहुंची फ्लाइट पे और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा बैग भी चेक इन हुआ। अब वो कैसे हुआ वो रास्ता मैं आपको नहीं बता सकती। काउंटर्स बंद हो गए थे, ये बता सकती हूँ। ये है पर्क्स ऑफ being a staff in Indigo, not me but my husband.